नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतेंदु युग की। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है इस युग का नाम। भारतेंदु जी जिन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में बहुत बड़ा साहित्य रचा है। 1850 में इनका जन्म होता है और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान इनका काशी है। पिता का नाम गोपाल चंद, गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उपाधि इन्हें भारतेंदु की मिली है और इनका उपनाम रसा है। इन्होंने समस्त रचनाएं जो लिखी हैं वो लगभग 175 के आसपास हैं और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 के आसपास है। इनका जैसे पहला भक्ति सरसव, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, बैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनमें से आपने महत्वपूर्ण देख लेनी है। इनके कुछ प्रकाशन वर्ष भी लिखे हैं जैसे होलिका, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा। ये फूलों का गुच्छा बार बार पूछी जाती है। प्रेम फुलवारी के बारे में पूछा जाता है तो ये आपने देख लेने हैं। तन्मय लीला, दान लीला, उर्दू का स्यापा, परात समीरन, बकरी बिलाप, ये भी पूछे जाते हैं। बकरी बिलाप के बारे में पूछा जाता है। आगे नीचे मूक प्रश्न, बंदर सवा, नए जमाने की मुकरी, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, ये भी आप अच्छे से देख लें। नीचे भारतेंदु जी ने विजयनी विजय विजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी, ये भी पूछा जाता है बार बार। भारतेंदु जी ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किया, तदीय सरसव और भक्ति सूत्र विजयंती शीर्षक से। भारतेंदु जी ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं भी लिखी हैं। आप देख सकते हैं इनकी कविताएं जैसे बंदर सवा, ये पैरोडी शैली में लिखी गई है, ये भी पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न। उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में। समदिन मधुमास, ये गाली शैली में। ये पूछा जाता है समदिन मधुमास किस शैली में लिखी गई है, तो ये आपने याद रखना है कि गाली शैली में लिखी गई है। नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी शैली में लिखी गई है। प्रात समीरन, प्यार शैली में। वर्षा विनोद, लावनी शैली में लिखी गई। ये आप नीचे देख सकते हैं रानी शदम लीला, तन्मय लीला और देवी शदम लीला, ये प्रबंध गीति। विजयनी विजय विजयंती और हिंदी भाषा, ये निबंध काव्य हैं। भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, तो ये भी कभी पूछा जाता है कि उन्होंने खड़ी बोली में कौन सी कविता लिखी है, तो उत्तर होगा फूलों का गुच्छा। अब भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि हैं उनका काल क्रमानुसार हम चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका अपने प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। भारतेंदु जी का 1850 था और इनका 1855 में। इनका जीन जनपद, अनंत अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मेघ महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रह्मचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत। सूर्य स्त्रोत भी पूछा जाता है, अनंत अरुणोदय भी पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखें। आगे प्रताप नारायण मिश्र, इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है और इनका जन्म स्थान या जन्म तिथि भी आपने याद रखनी है। इनकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा, ये भी आपने कृतियाँ याद रखनी है। ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। देवयानी भी आप याद रख सकते हैं। आगे अंबिका दत्त व्यास, पावन पचासा, सुकवि सतसई,